धनबाद अंचल कार्यालय में जमीन के दाखिल खारिज म्यूटेशन की प्रक्रिया भ्रष्टाचार का शिकार हो चुकी है। बिना घूस दिए आवेदन स्वीकृत नहीं होते और न्यूनतम रिश्वत 15,000 रुपये से शुरू होती है, जिसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। वंदे भारत न्यूज की टीम जब अंचल कार्यालय पहुंची तो अंचल अधिकारी ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 1 से 10 डिसमिल तक की जमीन के लिए 8,000 रुपये घूसते हैं, जबकि 11 डिसमिल से अधिक होने पर यह राशि 30,000 रुपये तक पहुंच जाती है। बिचौलियों का पूरा नेटवर्क यहां सक्रिय है, जो एडवांस में पैसे लेकर ही आवेदन को आगे बढ़ाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से 17 जनवरी 2025 तक कुल 6,383 म्यूटेशन आवेदन आए, जिनमें से केवल 1,756 को स्वीकृति मिली, जबकि 2,484 आवेदन अब भी लंबित हैं और 2,484 को सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। आवेदकों का आरोप है कि अगर बिचौलियों से सौदा नहीं पटा तो 90 दिनों बाद फाइल रिजेक्ट कर दी जाती है। अंचल कार्यालय में कार्यरत कुछ ऑपरेटरों पर भी सेटिंग गेटिंग का आरोप है। जेएमएम महानगर अध्यक्ष जे.पी. वालिया ने कहा कि धनबाद अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। रिश्वत न देने पर या तो आवेदन लंबित रखे जाते हैं या फिर मनमाने बहाने बनाकर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या उपायुक्त और वरीय अधिकारी इस भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर आम जनता यूं ही शोषण का शिकार होती रहेगी। मोटेशन के नाम पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है धनबाद अंचल कार्यालय, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो रेट फिक्स हो गया, रेट तय होगा तब आपका काम होगा, नहीं तो दौड़ते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो निबंधन पद, ये जो आपको रजिस्ट्रार आपको आए हैं अंचल अधिकारी, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। ये तो आंखें बंद रखते हैं, जब आदमी रुपया दिखाता है तो इनकी आंखें खुलती हैं, तब देखते हैं, तब मोल तोल होता है, तब जा करके काम होता है। लोग इतने परेशान हो गए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लोग यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला और देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। इतनी शिकायतें हो रही हैं अंचल कार्यालय की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसका कारण ये है कि दलालों के भरमार हो गया है। दलाल यहाँ जो है सारा काम कर रहे हैं और बाकी जो ऐसे सीधे लोग आ रहे हैं उनका काम नहीं हो रहा है। उनके जो काम को रोक दिया जा रहा है। पैसे का जब तक मोल तोल नहीं होता है, पैसा जब तक नहीं दिया जाता है, कोई कार्य नहीं होता। ये अंचल कार्यालय का ये हाल हो गया है। अंचल अधिकारी ने एक रेट फिक्स कर रखा है। अगर आपका 2 कट्ठा जमीन है तो आपको 20,000 रुपया देना होगा, तब आपका म्यूटेशन होगा। अगर उससे ज्यादा है तो इतना पैसा देना होगा। मतलब 1.5 लाख रुपए तक का दाखिल खारिज जो है उसका तय है। मतलब अगर गैर आबाद खाता है, गैर मंजूर हुआ है, तो उसका लाखों में चला जा रहा है। आज धनबाद के अंचल अधिकारी जो आए हैं शशिकांत सिंकर जी, इन्होंने अंचल कार्यालय में करोड़ रुपया कमाया। तो इनकी ईडी जांच क्यों नहीं होती? इनकी भी ईडी जांच होनी चाहिए। सबकी ईडी जांच होती है, सीबीआई जांच होती है। तो ये कौन सरकार के रिश्तेदार तो नहीं है जो इनकी जांच नहीं हो रही है? इनकी जांच होनी चाहिए। कितने पेंडिंग है, जो इनको पैसा नहीं देता है वो पेंडिंग में चला जाता है। वो बेचारा सालों साल दौड़ते रहता है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह का काम धनबाद अंचल में हो रहा है और धनबाद अंचल को पूरी तरह से दलालों ने घेर रखा है। दलाल जो है, जब तक दलाल के हाथों में आप दीजिएगा वो मनमाना पैसा लेगा, उसके बाद में आपका म्यूटेशन होगा, एलपीसी मिलेगी। देखिए, एलपीसी का मामला मैं बता देता हूं। एलपीसी वो चीज है जो जब तक वो नहीं मिलेगी, जब तक यहाँ वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो यहाँ ये सारे खेल चल रहे हैं। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया एलपीसी के नाम पर अंचल अधिकारी वसूल रहा है। दलालों के माध्यम से जाइएगा, तुरंत काम हो जा रहा है। रेट फिक्सिंग है, रेट आप दिए, आपका काम हो गया। नहीं दिए, काम नहीं हुआ, आप दौड़ते रहिए। अंचल अधिकारी कुछ सुनने वाला नहीं है, बोलता है जहां जाना है जाइए, सीधा बोलता है। अभी 1-2 मामला दिया हुआ है, हमारे अपने लोगों का दिया हुआ है। आज तक वो 6 महीना हो गया दौड़ते जेन्युइन काम में 50,000 रुपए की मांग की जाती है। 50,000 रुपया दीजिए। बोलिए, 1 नंबर काम में आपको अगर 50,000 रुपया दिया जाएगा, अगर 2 नंबर का काम होगा तब तो आपको 2 लाख रुपया देना होगा हम किसी को। तो ऐसा काम हो रहा है। देखिए, आज रोज आप पेपर में पढ़िएगा, बड़े बड़े घोटाले निकल रहे हैं। सरकार की जमीन जो है लूटी जा रही है और आराम से म्यूटेशन हो जा रही है। इस तरह के अधिकारी कर रहे हैं। इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, जब से आए हैं, अंचल जो है वो पूरी तरह से गैंग के हाथों में चला गया। गैंग चल रहा है यहाँ। मतलब गैंग जिसको बोला जाएगा, दलालों का गैंग एगो चल रहा है। ये फलाना अमुक का है, ये
सीओ का है, ये सीआई का है, ये कर्मचारी का है। ये इस तरह के गैंग चल रहे हैं, नीचे से ऊपर तक गैंग चलाए जा रहे हैं। हम लोग बोलते थे कि अपराधी का गैंग होता है, लेकिन यहाँ तो सरकारी अधिकारियों ने गैंग बना लिया है अंचल कार्यालय में। ये बहुत गंभीर मामला है। हेमंत सरकार चल रही है, हेमंत सरकार बोल रही है कि हम पूरे यानी कि ईमानदारी से काम कराएंगे, अधिकारी अपना जो काम है वो करे, लेकिन कहाँ ईमानदारी से काम हो रहा है? मेरे को बता दीजिए, एक भी कार्यालय में ईमानदारी से काम हो रहा है? बताइए। यहाँ इस तरह के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ में कितने लोगों ने रांची तक आवाज उठाई, कोई सुनने वाला नहीं। आखिर क्यों नहीं सुन रहा है? इसका मतलब है यहाँ से ऊपर तक पैसा जा रहा है, इसीलिए लोग का मन बढ़ा हुआ है। एक बार ना विजिलेंस कोई जांच करती है, ना एसीबी जांच करती है, ना सीबीआई जांच करती है। लूट रहे हैं, लूट की छूट दी गई है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। बेचारे जो लोग आते हैं म्यूटेशन कराने के लिए, एलपीसी लेने के लिए, वो लोग दौड़ रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं। अंचल अधिकारी बैठा हुआ है, किसी की बात नहीं सुनता है। अब जाइए अभी कार्यालय में, अगर उससे बात कीजिएगा, वो दूसरे कामों में लगा रहेगा कि हमको कौन आदमी पैसा देगा, कौन आदमी से सेटिंग है। अब जाके देखिए, वहां सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए ना। सीसीटीवी फुटेज में देखिए, रोज इनके पास कितने दलाल बैठे रहते हैं। सब दलालों का अड्डा बना हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। बिना दलाल के कोई काम यहाँ नहीं होता है, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। प्रशासन